28 पद से लेकर लुक्का की इंजिल उसका 9 अध्याय 28 से 36 पद तक यहाँ पे ऐसा लिखा है। इन बातों के कोई 8 दिन के बाद वह पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। तो हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वह जानता न था कि वह क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वे उस बादल से गिरने लगे तो डर गए। और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से न कही। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, हम तेरी इस भावार्थ गुण अर्थ भेद को रहस्य को हम समझने चाहते हैं पिता, और ये तेरी आत्मा के द्वारा ये संभव है। तो अपनी आत्मा की प्रेरणा हम में से हर एक के अंदर प्रदान कर, ताकि अब इस वचन को हम अपने हृदय में आत्मसात करने पाए। मांगते यीशु के नाम से, सुनो, दया से ग्रहण कर। मंडली कृपया बैठ जाएं। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने फिर से हमें एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम लोग इस आराधनालय में हम लोग इकट्ठे होने पाए हैं। और सचमुच हम लोग जितना हम परमेश्वर के सानिध्य में जाएंगे, हम उतना ही अधिक हम परमेश्वर को समझ सकते हैं। नहीं, आप जितना दूर जाइएगा आप उसको समझ नहीं पाएगा परमेश्वर को। हालांकि मानवीय क्षमता ये इस बात की पुख्ता सबूत पेश नहीं करती है कि हम परमेश्वर को एकदम पूर्णतः समझ लेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर को समझना ही अनंत जीवन है ना। यूहन्ना 17:3 में लिखता है कि अनंत जीवन यह है कि हम उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर को समझे, है ना। एक ऐसा परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो पूरी पृथ्वी पूरी कायनात का रचने वाला परमेश्वर है, जो उद्धार करता परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर को आज हम लोग देखने जा रहे हैं ना। कोई ऐसा लिमिटेड परमेश्वर को हम लोग देखने नहीं जा रहे हैं ना। बहुत सारे, माफ कीजिएगा, बहुत सारे देवी देवता भगवान लिमिटेड है ना। लिमिटेड मतलब सिर्फ भारत में उनका, विदेशों में विदेशों का परमेश्वर उनका नहीं है। विदेश में परमेश्वर नहीं है, सिर्फ भारत का परमेश्वर। हम लोग के ऊपर में कई बार ये होता है कि अरे यीशु मसीह तो विदेशी थे, है ना। विदेशी धर्म, विदेशी विदेशी नहीं, यीशु मसीह सर्वत्र पूरे जगत के, है ना। क्या एशिया माइनर, क्या अफ्रीका, क्या अमेरिका, क्या सारे महाद्वीप का ये परमेश्वर है ना। वो कोई लिमिटेड नहीं है। कोई, हम परमेश्वर को सीमाओं में बांध नहीं सकते हैं ना, उसका कोई घेराबंदी हम नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ इंडिया में ही परमेश्वर है ऐसा बात नहीं है। परमेश्वर पूरे लोक में है मित्रों, पूरे पृथ्वी में। तो ऐसे हम परमेश्वर को हम लोग देखने जा रहे हैं मित्रों, इतना विशाल परमेश्वर। लेकिन तब बहुत ही मतलब थोड़ा सा कठिन है समझना। लेकिन हम लोग, हालांकि इस विषय वस्तु को हम लोग पहले भी हम लोगों ने इस कॉन्टेक्स्ट को देखा है, लेकिन आज फिर से हम लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन आज हम पूरा शब्दतः हम नहीं बताएंगे। यहाँ पे जंत्री पाठ के अनुसार ये विषय वस्तु जो दिया गया है, ख्रीष्ट के दिव्य रूपांतरण के लिए धन्यवाद कि हम भी उसी की समानता में पवित्र आत्मा के द्वारा नए बनते जाते हैं। देखिए कैसे अब हम उस परमेश्वर को हम देखने जा रहे हैं, जिस परमेश्वर का, जो प्रभु यीशु मसीह, जिसका मानवीय नाम, पार्थिव नाम प्रभु यीशु मसीह रहा है, उस परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को हम देखने जा रहे हैं, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उस पर्वत पे, है ना। पहाड़ पे गया और वहां पे उसका रूप बदलने लगा, उसका चेहरा चमकने लगा, उसके वस्त्र इतने चमकने लगे कि मतलब बाइबल कहती है, मरकुस की इंजील को आप पढ़ेगा, लिखता है कि पृथ्वी पे कोई ऐसा धोबी नहीं जैसा उसको माने उज्जवल कर सके। ऐसे कपड़े को
इतना उज्जवल कर सके पृथ्वी पे, ऐसा कोई भी धोबी नहीं, ऐसा मरकुस 9 अध्याय में लिखा है। तो मैंने इस रूप से जो यीशु मसीह का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो यीशु मसीह का हुआ है, वो कैसे हमारे जीवन से रिलेटेड है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है मित्रों, अफेक्टेड है। उसको यूं ही ऐसा ही नहीं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसका रूपांतरण जो हुआ, रूप बदला, उसका उसका चेहरा मोहरा बदला, उसका जो प्रतिभाशाली, जो प्रतिभावान, या उसका ग्लेजिंग जो चेहरा सब आने लगे, ये सब जो हुआ, वो हमारे जीवन से कैसे मैच करता, उसी को हम लोग टू दी पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं। ज्यादा हम लोग लंबा इसमें हम लोग देखने नहीं जा रहे हैं। तो खैर तो अभी हम लोगों ने पुराना नियम को भी पढ़ा, वहां पे मूसा का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था ना। मूसा और यीशु के बीच में काफी सिमिलरिटीज आपको मिलेगी, काफी समानताएं मिलेगी। मूसा जो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा नबी था, और यहाँ यीशु मसीह, दोनों के बीच में काफी सिमिलरिटीज है, समानताएं हैं। यदि आप मूसा को भी आप देखिए, तो मूसा भी 40 दिन 40 रात निराहार रहा, यीशु मसीह भी 40 दिन 40 रात निराहार रहा। मूसा के द्वारा व्यवस्था है, यूहन्ना 1:17 में लिखा है, मूसा के द्वारा व्यवस्था आया और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। वो व्यवस्था को लाया, यीशु मसीह अनुग्रह को लाया। काफी इसमें कुछ समानता है, व्यवस्था अनुग्रह दोनों हमारे लिए जरूरी है, लेकिन अब नहीं, व्यवस्था अब जरूरी नहीं। जब अनुग्रह आ गया तो व्यवस्था का ये मिट गया। अब हम लोग अनुग्रह में चल रहे हैं। तो खैर ये काफी सिमिलरिटीज हम देख रहे हैं। मूसा का भी पर्वत पे रूपांतरण हुआ है ना। बाइबल क्या कहती है, मूसा को जब परमेश्वर ने व्यवस्था की 10 आज्ञाओं की पट्टियों को दिया, और जब वो पर्वत से उतर रहा था, उसके चेहरे से क्या निकल रही थी, किरणें फूट रही थी। हाँ, लेकिन लोग उसको नहीं देख पा रहे थे। उसको सारे इस्राएली लोग मूसा की सारे इस्राएली लोग मूसा के चेहरे पे देख रहे थे कि वे किरणें फूट रही, लेकिन मूसा को इस बात का इल्म नहीं था, एहसास नहीं था, मलाल नहीं था कि मेरे चेहरे से किरणें फूट रही है। देखिए, ये एक बहुत ही नम्रता और दीनता का परिचायक है। माने इंसान अपने आप में क्या हो रहा है, क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उस पे किसी रूप से उसके अंदर पे कोई घमंड नहीं था। बाइबल क्या कहती है, क्यों ऐसा रूपांतरण हुआ यीशु का और मूसा का। मूसा के विषय में ये लिखता है कि पृथ्वी में सबसे रहने वालों में से सबसे ज्यादा नम्र स्वभाव का था, है ना। बाइबल कहती, मैं नहीं कह रहा हूँ। पूरी पृथ्वी में नम्र स्वभाव, नम्रता और दीनता मूसा से कोई सीखे मित्रों। और सही में नम्रता और दीनता का पाठ उसके जीवन शैली में हम लोग देखते हैं मित्रों। एक बार क्या हुआ, मरियम जो उसकी बहन, मूसा को श्राप दी थी, लेकिन उसको परमेश्वर ने कोड़ दे दिया। लेकिन यही मूसा अपनी मरियम के बिहाफ में खड़ा हो गया, बोला कि उस बेटी को, अपनी बेटी को, उसको कोड़ से वो मुक्त कर दे। ऐसा करके मूसा ही खड़ा हुआ था। एक समय इसराइलियों को जब परमेश्वर मारने लगा, तो मूसा ही खड़ा हुआ था। अगर तू इसराइलियों को, जिस इसराइलियों को तू कनान के लिए ले जा रहा है, मिस्र से कनान के लिए, जो अपने वंश को बनाएगा, अपनी प्रजा को बनाएगा, अगर तू उसको नाश कर देगा, तो मुझे भी, मेरे नाम भी जीवन की पुस्तक से काट दे। ऐसा मूसा खड़ा हो गया इसराइलियों के बिहाफ में। अगर उसको तू नाश करता तो मुझे भी नाश कर दे, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। देखिए, अपने विषय में कभी उसने नहीं सोचा। इतना नम्र और दीन था मित्रों, जहां उसको स्टैंड करना था स्टैंड करता था, जहां उसको रुकना था रुक जाता था। ये मन मूसा का नेचर को, चरित्र को देखते हैं, इतना नम्र था। और ऐसे ही नम्रता लोगों के ऊपर में परमेश्वर अपना फोकस करता है मित्रों। आप बाइबल को पढ़िएगा, ये पहाड़ी उपदेश से प्रभु ने क्या कहा, धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो दीन है, वो परमेश्वर के राज के अधिकारी होंगे। धन्य जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। मूसा ऐसा ही नहीं देखा परमेश्वर को। किस लिए देखा, क्योंकि वो नम्र और दीन था। बाइबल क्या कहती है कि जिसके मन शुद्ध होते हैं, नम्र दीन होते हैं, उसको परमेश्वर अपना परमेश्वर गॉड अपने आप को रिवील्ड करता है उसके ऊपर। ये सही बात है। दूसरा इतिहास 16 अध्याय को आप पढ़िएगा, वहां पे 9 पद में या 19 पद में लिखा हुआ है, लिखता है कि परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी पे इसलिए फिरती है कि वो अपनी सामर्थ उसमें दिखाए जो नम्र और दीन है। हाँ, जिनका मन शुद्ध है, जो सिंसियरली जीते हैं, वो ऐसे व्यक्ति के ऊपर में परमेश्वर अपना प्रकाशन, इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पे चारों तरफ। ये बाइबल कह रही मित्र, मैं नहीं कह रहा। दूसरा इतिहास 16 अध्याय में। तो ये परमेश्वर देखिए कैसा मतलब अपने आप को रिवील्ड करता है ऐसे लोगों पे। यीशु मसीह को भी रिवील्ड किया, क्योंकि यीशु मसीह भी
नम्र और दीन था। उसने क्या कहा? मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन। मत्ती 11:29 में लिखा हुआ है ना। ये सब थके और बहुत से देव लोग मेरे पास आओ, मैं तो विश्राम दूंगा। और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ, यीशु मसीह बोला। और यीशु मसीह की भी नम्रता और दीनता, सोचिए तो, इतना नम्र और दीन था। और वो चाहता तो सारे जितने भी शत्रु जो उसको क्रूस काट पे चढ़ा रहे थे सबको नाश कर दे। एक बार श्राप देता या फिर एक बार मैंने अपना ये कर देता तो पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह पापियों को नाश करने नहीं, उसको बचाने के लिए आया है। बहुत सारे लोग आए लेकिन पापियों को नाश करके चले गए। लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं था। वो पापियों को मारने नहीं आए थे, उसको बचाने आए थे मित्रों। उसको उसको अपने बाहों में लेने आए थे। इसीलिए यीशु मसीह का रूपांतरण इस रूप में हुआ कि वहां पे नम्रता और दीनता का वहां पे परिचायक है यीशु मसीह। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम ये भी देखें, ये रूपांतरण जो हुआ मूसा का और ईसा का, यीशु का, ये कहाँ पे हुआ? पहाड़ पे। प्राय बहुत सारे जगहों में आप देखिएगा पहाड़ पे ही बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। यीशु मसीह का भी जो स्वर्गारोहण हुआ वो पहाड़ से ही हुआ। पहाड़ में गए, जैतून पर्वत पे, वहां से स्वर्ग में उठा लिए गए। पहाड़ में ही उनकी परीक्षाएं हुई थी, है ना। जब वो ऊंचे पे पहाड़ पर ले गया शैतान, वहां परीक्षा किया। मैंने बहुत जगह पहाड़ पे, सीने पर्वत पे मूसा मूसा को जो व्यवस्था की पट्टियां मिले, सीने पर्वत पे मिले। ये पहाड़ किस चीज को दिखा रहा है? ये एक ऐसे ऊंचाई को दिखा रहा है कि हम अगर उस ऊंचाई तक हम पहुंच जाएं तो परमेश्वर को हम देख सकते हैं मित्र। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके टोंगरी में चढ़े और हिमालय पहाड़ में चढ़ के हम खोजे, ऐसा बात नहीं है भैया। ऊंचाई पे चढ़ने का मतलब है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका जो आत्मिक ग्रोथ है, आत्मिक विकास है, वो इस लेवल तक चले जाए कि आप परमेश्वर को हूबहू रूबरू आप देख सकते हैं। और मूसा ने इस चीज को देखा क्योंकि उस लेवल तक पहुंच गया। जक्कई भी देखा, किस लिए देखा? क्योंकि वह ऊंचे पे चढ़ा। मायने गुल्लर का पेड़ नहीं रखता है, मायने इस बात पे रखता है कि उसके अंदर जो ईगरनेस थी, उसके अंदर एक भूख प्यास थी कि हम यीशु मसीह को देखें। जक्कई तो एक नाटा व्यक्ति था ना, और यीशु मसीह को चारों तरफ भीड़ घेरे, तो कैसे देख पाता? ऐसा उचक उचक के देख रहा था, फिर भी नहीं देख पाया। तो क्या प्लानिंग किया? भैया आज तो हम देखिए के रहेंगे ना कौन है यीशु। जब यीशु मसीह जा रहा था वहां से यरूशलेम से वहां पे यरीहो के रास्ते, आज तुम देखिए करेंगे। और चढ़ गए, एकदम गुल्लर के पेड़ में चढ़ गया, वहां से एकदम मैंने टुकुर टुकुर देखने लगा यीशु मसीह को, है ना। और यीशु मसीह क्या बोला? हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है, क्योंकि आज इस घर में उद्धार आया। जक्कई को ये दर्शन कैसे मिला? कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी जो संबंध जो बनी, यूनियट जो हुई, ये इसलिए बनी क्योंकि वो उसके अंदर एक भूख प्यास थी। अगर आपके अंदर ये परमेश्वर को देखने की, उसको खोजने के, अनुभव करने की अगर भूख प्यास जग जाए, ईगरनेस आपके अंदर आ जाए, उत्साह आ जाए, जोश आ जाए, या हम देख के, सुन के, जान के रहेंगे, ऐसा में परमेश्वर आपको जरूर देगा। साधु सुंदर सिंह के साथ यही हुआ ना। जो भी कि वो एक सिख था, लेकिन अब उसके जीवनी को आप पढ़ेगा तो उसकी माता हमेशा अपने सिख धर्म की पुस्तकों को पढ़वाती थी, उसको रटवाती थी, पढ़वाती थी। तो सारे धर्मों को पढ़ता था, लेकिन वो आज तक सच्चा परमेश्वर कौन है वो नहीं जान पाया था। इतने, आखिर कहीं ना कहीं भूख थी ना सच्चे परमेश्वर को खोजने की, लेकिन उस सिख धर्म के धर्म शास्त्रों में खोज रहा था। लेकिन जब उसको प्रकाशन मिला यीशु मसीह का, आप उसकी जीवनी को पढ़िएगा, पूरा कहानी को हम नहीं बता रहे हैं, तब वो उसका मन और हृदय सब कुछ वो बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। मैंने कहा ना, जब हम परमेश्वर को पाते हैं, यीशु मसीह को पाते हैं, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम उसी बिंदु पे आ रहे हैं मित्र। ट्रांसफॉर्मेशन, जो यीशु मसीह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसका चेहरा चमकने लगा, रूप बदलने लगा, कपड़े चमकने लगे। ये हमारे जीवन से एकदम यथार्थ रूप में एकदम जुड़ा हुआ है मित्रों। जैसे साधु सुंदर सिंह के साथ हुआ मित्रों ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए कि उसके अंदर में एक ईगरनेस थी, एक भूख प्यास थी, एक उसके अंदर में एक बहुत इच्छा थी कि वो देखे। कि ये ट्रांसफॉर्मेशन यीशु मसीह का जो हुआ, ये अब इंसान के अंदर में इसका कैसे माने ये होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, उसको हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे, है ना। यीशु मसीह का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन इंसान के अंदर तब हो सकता है जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर में आच्छादित हो।
सराउंडेड करे, उसके ऊपर में आए, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन उसके साथ भी हो सकता है। निकोदेमुस के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, रूपांतरण नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो अभी तक नए जन्म के रहस्य को नहीं समझा था। और यीशु मसीह उसको बोला, जब तुम नया जन्म पाओगे, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, तब तुम ट्रांसफॉर्म होगे, तब तुम्हारा जीवन और विचार और सोच और ये सब कुछ बदलता चला जाएगा। ये यीशु मसीह ने कहा। नया जन्म में ये सारी बातें माने निहित है, होती है, ट्रांसफॉर्म होता है इंसान का। माने ऐसा हम ये ना सोचे कि यीशु मसीह जब दूसरा आगमन होगा तब वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। नहीं, वो गलत शिक्षा है। अनंत जीवन उस व्यक्ति का वहीं से शुरू हो जाता है जब वो यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करता है, जब उसके जीवन में उद्धार मिलता है, जब वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो जाता है, वहीं से उसका अनंत जीवन माने स्टार्ट हो जाता है। वो अनंतता की रास्ते पे वो निकल पड़ता है, चल पड़ता है। और ये खत्म नहीं होता है मित्रों। बाइबल क्या कहती है? ये धीरे धीरे सब बनता है। कोई भी इंसान जो ट्रांसफॉर्म होगा, बदलेगा, उसका रूपांतरण होगा, ये धीरे 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 करके बनेगा। आप दूसरा कुरिन्थी 3:18 को आप पढ़िए ना। पवित्र आत्मा जब किसी को मिलता है वो तो वो अंश अंश करके बदलता है। अब इसी को पुराने नियम में देखिए, मैंने एक बार और आपको दिखलाया था, उसका फिजिकल चीज को मैं दिखाया था। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय के 29-30 पद को आप देखिए। निर्गमन 23 अध्याय के 29-30 पद को। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को कनान की ओर ले जा रहा था और जब कनान में प्रवेश कराता, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मैं तुम लोग को जो कनान में पहुंचाऊंगा और वहां पे जितनी जातियां हैं उन जातियों को मैं थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा। ऐसा क्यों बोला? देखिए, पढ़िए निर्गमन 23 अध्याय के 29 पद से। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में तो ना निकाल दूंगा, ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनैले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूं। बोले ना, ऐसा परमेश्वर क्यों करेगा? जब कनान में इसराइलियों को पहुंचाया जा रहा था तो वहां पे और भी जातियां थी, लेकिन उन जातियों को एकाएक सबको नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि वहां पे हिंसक जानवर भी थे। अगर सारी जातियों को वहां से एक एक के साथ निकाल देता तो हिंसक जानवर क्या होते? इसराइलियों के ऊपर में आक्रमण कर जाते। तो परमेश्वर तो ये नहीं ना चाहता कि माने हम, हमारी प्रजा, हमारे लोग माने हिंसक जानवर के शिकार हो जाएं। इसीलिए बस्ती को जो है, उस क्षेत्र को बसा रहने दिया और लिखता कि थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे। तो जातियां कौन सी जातियां थी? हमारे अंदर के गुनाह, पाप, अपराध। उन्हीं पापों अपराधों को परमेश्वर कहता कि थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे, एक बैग्य नहीं निकालेंगे। एक बैग, बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं परमेश्वर के पास चले आओ तो तुमको हीमैन बना देगा, सर्वशक्तिमान बना देगा, सुपरमैन बना देगा। नहीं, तो टीवी में आता है हीमैन, शक्तिमान नहीं, शक्ति वैसा परमेश्वर का बनाने का ये नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है मित्रों। हाँ, वैसा मत सोचिए कि एकाएक आने से परमेश्वर आपको एकदम बड़का ही शक्तिमान और ही मैन पूरा फुल्ली बना देगा। ऐसा थोड़ी है। अरे आप लेने नहीं, रिसीव नहीं कर पाइएगा, इतना पावर है उनके पास। परमेश्वर की पावर जब उतरेगी तो इतना पावर है कि रिसीव नहीं कर पा। बाइबल क्या कहती है? जब किसी व्यक्ति के जीवन से दुष्ट आत्मा निकलता है तो सूखी जगहों में तलाशती फिरती, कहाँ बैठे, कहाँ जाए, कहाँ पे हम शेल्टर करें। लेकिन बाइबल कहती है कि जब वो वहां पे नहीं पाती है तो दुष्ट आत्मा क्या बोलती है कि आओ फिर से हम उस मनुष्य के अंदर में समा जाए, और फिर अपने से 7 दुष्ट आत्माओं को और ले आती। लूका 11 अध्याय में लिखता है 7 दुष्ट आत्मा को और ले आती है और उस मनुष्य की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। देखिए, अचानक अगर खाली हो जाता है ना शरीर पूरा, मतलब पूरा ये हो जाता है फुल्ली एकदम होलीनेस, मित्रों वहां पे खतरे की बात है मित्रों। जरा सा भी, थोड़ा सा भी माने कुछ ये शान पट्टी किए ना, वो फिर दोबारा दुष्ट आत्मा एकदम, और बाइबल कहती है कि पहले से भी खतरनाक दशा हो जाती है। इसलिए तो बोलता कि थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे, एक बैग्य नहीं निकालते हैं। हमको भी परमेश्वर, हम जानते हैं जब 93 में परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, मैं बड़ा ही नहीं मार रहा, ऐसा मत समझिएगा मित्रों। पवित्र आत्मा जब दिया, उद्धार दिया 93 में, तो 10-15 साल तक मेरे अंदर घमंड बना हुआ। मैं परमेश्वर की बनाई हुई सारी चीजों को मैं हूबहू वैसे ही रखता हूँ मित्रों।
मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, यूं ही हवा हवाई नहीं बात करता। मैं एकदम एकदम सही चीज को मैं बोल रहा हूँ कि 10-15 साल तक मेरे अंदर वही दिखावा, वही घमंड, वही अपना पावर, अपना पैसा, अपना पोजीशन, अपना हैसियत, अपना अपनी गायकी, अपना ये इस बात से घमंड था। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ। 10-15 साल हम लोग सोचते हैं कि नहीं तुरंत एकदम तुरंत तुरंत कोई बदल गया, नहीं, वैसा नहीं होता है। 10-15 साल तक मैं अपने जीवन में मैं देखता रहा। भले लोग देख नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं समझ रहा था मेरे अंदर अभी भी वो घमंड आ रहा है, मेरे अंदर अभी भी वो अपने अपने बड़प्पन और अपनी भाव, अपने ये सब, ये सही बात है मित्रों। इसीलिए परमेश्वर कहता कि मैं उसको एक बैगे नहीं निकालूंगा, एक बारगी नहीं निकालूंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उन जातियों को निकालूंगा, ताकि हिंसक जानवर, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अंदर प्रभावी ना हो जाए। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पे बताना चाह रहा, 2 कुरिन्थी 3:18 में, कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम्हारे जीवन से जो निकाली जाएगी सारे विचार, सारे गंदी भावनाएं, सारे मानसिकता, सारे अशुद्धताएं को धीरे धीरे करके निकालेंगे। एक बैगे नहीं, परमेश्वर हड़बड़ी का परमेश्वर नहीं मित्रों। 1 कुरिन्थी 14 अध्याय के 33 पद यही आसपास लिखा है, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं लेकिन शांति का परमेश्वर है ना। एक मूर्तिकार अगर पत्थर को बना रहा हथौड़ी छेनी से, तो कैसे कैसे करके मारेगा? थोड़ा थोड़ा करके मारेगा ना। अगर एक ही बार मार दिया तो दैट्स ऑल। वैसा थोड़ी बनाता है जी, उसको बड़ा बारीकी से एकदम थोड़ा थोड़ा छीनेगा, थोड़ा थोड़ा छीलेगा, ये सब, तब जाके वो आकृति। परमेश्वर का काम भी ऐसा ही मित्रों, आपके अंदर से एक एक विचार को, एक एक खराबियों को, एक एक त्रुटियों को माने धीरे धीरे करके निकाल लेगा, धीरे धीरे अंश अंश करके बदलेगा, है ना। टाइम टेकिंग लेगा। परमेश्वर का बनाने का यही स्ट्रेटजी है, टाइम टेकिंग लेता है। तुरंत फुरत कौन करता है? शैतान करता है ना। शैतान करता है। धन का प्रलोभन यीशु मसीह को कौन दिखाया? पहाड़ पे ले जाके शैतान में ना था। देखो बाबू कितना मैंने वैभव, कितना ये है वो, तुम मेरा गिर के प्रणाम कर दो, सब हम तुमको दे देंगे। ये तुरंत वाला ना सब शैतान करता है। आपके मोबाइल में भी आएगा कि आपको 25 लाख मिल गया, नहीं, और आप बम बम हो जाते हैं, नहीं, ये सब देखिए मित्रों, सावधान रहिएगा। हाँ, फिर बोलेगा ये करो, वो करो, ओटीपी डालो, ऐसा करो, वैसा करो। हाँ, किसके पास इतना पैसा है भैया कि आपको 25 लाख दे दे? हाँ, कोई भी जो आपको आसानी से कोई चीज रिसीव हो रही, मिल रही है, समझ जाइए वहां गड़बड़ झाला है ना, वहां जरूर कुछ गड़बड़ झाला है। आसानी से कोई चीज मिलने वाली नहीं भैया। जहाँ पे आपको मिल रही है स्कॉर्पियो है ना, और बोलेरो और ये वो लमसम, समझिए कि शैतान अपना गोट जाल फेंक रहा है ना, आपको दाना फेंक रहा है। हाँ, और सही में लोग दाना देखते हैं लेकिन जाल नहीं देखते, है ना। चिड़िया लोग ऊपर से देखता है तो सिर्फ दाना दिखाई पड़ता है, लेकिन जब दाना चुगने आता है तो वहां पे क्या बिछा रहता है? हाँ, कुछ जलवा नहीं दिखता है चिड़िया को, सिर्फ दाना दिखता है। और दानवा चुगने आता है, बस बहेलिया उधर से खींच लेता, फटाक से सब पकड़ा जाता। तो वैसे तो हम लोग का, हाँ, एक बार टिप 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 करेगा, उसके बाद फिर बस आप फंस जाइएगा। 25 लाख आ रहा है अकाउंट में, नहीं, थोड़ी देर में पता चलेगा बेटा सब गोल। आजकल बहुत स्कैनिंग हो रहा है। हाँ, समझ जी, खबरदार रहिएगा। अभी पिंक ऐप आ रहा है, उसमें भी आप मत जुड़िएगा। मैं बहुत सारा चीज भेजते रहता हूँ, आप देखते रहिएगा। तो खैर, परमेश्वर का ऐसा स्ट्रेटजी नहीं मित्रों, धीरे धीरे। अब देखिए, ये आपका कोहड़ा कद्दू का लतर, हाँ, कितना दिन में फलता फूलता है? मोटा मोटी पुरुष लोग तो नहीं जानेंगे, महिला लोग की तरफ देखते हैं। महिला लोग बताइए। महीना भर समझिए ना, महीना भर। अब महीना भर फूल फल के वो फिर माने उसका राम नाम सत मतलब खत्म हो गया ना, वो माने दैट्स ऑल। लेकिन देखिए, शीशम और सागवान और यूकलिप्टस और ये वो और आम पेड़, बरगद पेड़, ये सबको बनने में कितने साल लग गए? 10 साल, 20 साल, 30 साल, तब जाके स्टैंड किए मित्रों। कितनी आंधियों को झेला होगा, कितने थपेड़ों को झेला होगा, कितने साइक्लोन को अपने शरीर में झेला होगा मित्रों, कितने ओले धूप पानी को उसने अब सहा होगा, तब तो जाके कहीं खड़ा हुआ। तो आप क्या चाहते हैं? आप कद्दू और कोहड़ा का लत्तर बनिएगा या फिर शीशम का पेड़ बनिएगा?
अगर शीशम का पेड़ बनना चाहते तो परमेश्वर आपको उठाएगा, चलाएगा और बहुत सारी चीजों में आपको ले जाएगा, गुजारेगा, मृत्यु की घाटी से होकर गुजार देगा आपको। ये दाऊद कहता है, तूने मुझे मृत्यु की घाटी से लेके चला गया। और सही में वैसे ही परमेश्वर करता है, दुखों में, कष्टों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, ऐसे हालातों में ले जाता है ताकि आप मन सुदृढ़ बने और एक दिलडौल, एक अच्छे विशाल पेड़ बन जाए। ऐसा टाइप का परमेश्वर का स्ट्रेटजी है मित्रों। हम लोग तो थोड़ा सा दुख आता है, बीमारी आता है, बस परमेश्वर का आस्तीन दिखा। अरे भैया, परमेश्वर आपको कुछ बनाना चाहता तो आप शांत रह के नहीं देखने चाहते हैं? हाँ, एकदम तुरंत जाके एकदम मानी ये कर देते हैं। अरे यिर्मयाह नबी को आप देखिए, यिर्मयाह नबी 10 अध्याय, हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं अपने रिलीफ के लिए, यिर्मयाह प्रार्थना की अपनी ताड़ना के लिए। आपने कभी की कि हे प्रभु मुझ पर ताड़ना दे ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं? दाऊद भी कहता है कि यिर्मयाह 10 अध्याय का 22-23 या कुछ ऐसे पदों में, मैं ख्याल नहीं कर रहा। तो ऐसा पर प्रार्थना आप करते हैं यिर्मयाह जैसा, हे प्रभु मेरी ताड़ना कर, परंतु न्याय से, क्रोध से नहीं। क्रोध से मत करना परमेश्वर, है ना, नहीं तो मैं नाश हो जाऊंगा, ऐसा यिर्मयाह बोलता है। तब तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम लोग कर रहे हैं ना, टू दी पॉइंट आ रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा होता है, ये परमेश्वर बिल्कुल धीरे धीरे करता है और टाइम टेकिंग लेता है मित्रों, बहुत लंबा समय लेगा, एक बैगे नहीं लेगा। और पवित्र आत्मा आपको धीरे धीरे करके उस अपने ईश्वरीय स्वभाव, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसमें बहुत कुछ होना भी पड़ सकता है। जैसे कि मैंने कहा ना, दुख, तकलीफ, परेशानी, मृत्यु, अभी मणिपुर के लोग उस परेशानियों से झेल रहे हैं मित्रों। ये क्या हो रहा है? वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक तरफ से। ऐसे लोग सताए जा रहे हैं तो क्या है, उनका विश्वास और भी पुख्ता और मजबूत होते जा रहा है। जब तक इंसान सही दशा में रहेगा ना, अच्छे दशा में रहेगा, कोई याद नहीं करता है। लेकिन आज देखिए, लाखों करोड़ों हाथ परमेश्वर की ओर उठ गए हैं। बेटा तुम ऐसे नहीं उठाओगे ना, तो वैसे उठाएंगे, ऐसा करके परमेश्वर बोलता है ना। उतना दिन से तो मैंने कोई लाला नहीं किया, कोई आराधना नहीं किया। अभी जब देखिए मणिपुर में जब ये हुआ तो पूरा विश्व एकदम परमेश्वर की ओर मुखातिब हो गया और समझ गया कि जो मणिपुर में हुआ है मेरे साथ भी हो सकता है, चाहे किसी भी स्टेट की क्यों ना हो। तो ये चीज आज जब आ गई, तब लोगों के मन में एक भय, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, भय और डर से आप परमेश्वर की आराधना ना करें, ये एक स्वार्थ हो गया मित्रों। ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन परमेश्वर करता ही नहीं चाहता। हम लोग कभी कभी अपने तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। लेकिन मैंने पिछले दिनों में भी मैंने कहा था, एक कुत्ता भूखता किस लिए है ना? कुत्ता भूखता इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने आप को सिद्ध करे कि वो कुत्ता है, लेकिन भूखता इसलिए क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो हम क्यों नहीं उस स्वभाव को ही ले ले? जब उस स्वभाव को ले लेंगे, ईश्वरीय स्वभाव को, जब उसकी आत्मा को जब हम हमारे जीवन में आएगी, तो ऑटोमेटिक हम उसके अनुसार हम ट्रांसफॉर्म होते चले जाएंगे। ये अपने आप से नहीं होगा, ये पवित्र आत्मा अब आपको गाइड करेगा, चलाएगा, सिखाएगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। एक एक विचार, एक एक जो खराब विचार है, खराब सोचे, खराब मानसिकता, जो कुछ भी आपका है, सब कुछ धीरे 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 करके निकालेगा और ईश्वरीय स्वभाव में आपको गढ़ता चला जाएगा मित्रों। और इसी को यहाँ पे पतरस भी इस अपने वचन को वहां पे लिखवाया कि मैंने पहाड़ में उसके रूपांतरण को मैंने देखा। और क्या देखा कि दो व्यक्ति वहां पे खड़े थे, और कौन खड़े थे? वही मूसा एलिया, जो किसी समय मर गए थे, लेकिन फिर से वे ट्रांसफॉर्म होके यीशु मसीह के साथ आए। इस बात को दिखा रहा है कि इंसान का कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मूसा भी था, एलिया भी था, जो कई साल पहले खत्म हो गए थे, वर्ष पहले वो मर गए थे, बावजूद इसके वहां पे फिर से यीशु मसीह के साथ दिखाई पड़े। और वे लोग चर्चा किस बात की कर रहे थे? मृत्यु की, है ना। वो कोई रिलीफ फंड लेने का, रिलीफ 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 चीजों की चर्चा नहीं कर रहे थे, मृत्यु की चर्चा कर रहे थे। मूसा एलिया उस एजेंडा को वहां पर रख रहे थे यीशु मसीह के साथ, कि तुम्हारा कैसे मतलब यरूशलेम में प्रवेश करोगे गधी में चढ़ के, वहां कैसे यरूशलेम मंदिर को शुद्धिकरण करना है, कैसे तुम लास्ट सफर को करोगे, है ना, अंतिम फसह का भोज खाओगे। ये सारी बातें मूसा एलिया ने यीशु मसीह के साथ शेयरिंग कर रहा था मित्रों, मृत्यु की ओर ले जा रहा था, है ना। आपका भी जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आपका भी एक मृत्यु होगा मित्रों। इस बात को यहाँ पे दिखाना चाह रहा है, मरने की बात कर रहा था। आपकी भी एक मृत्यु होगी। जब तक आप मृत्यु नहीं होगे, तब तक एक नए जीवन प्रस्फुटित नहीं होगा।
है ना। बाइबल क्या कहती है यूहन्ना 12:24 में, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ के मर नहीं जाता वो फल नहीं लाता है। जब तक वो मर नहीं जाता, जब मर जाता है तब वो फल लाता है, और उसमें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाता है। आपको भी मरना जरूरी है मित्रों, संसार के प्रति, विश्व के प्रति, दुनिया के प्रति, है ना, सब कुछ पापों के प्रति मर जाना आपको बहुत जरूरी। तब आपके जीवन से एक नया जीवन प्रस्फुटित होगा मित्रों, नया जीवन लॉन्च होगा, नया जीवन। यीशु मसीह के साथ भी वही हुआ, वो मारा गया क्रूस काट पे, तब जाकर तीसरे दिन जी उठा और एक नया जीवन में वो मैंने ये हो गया, आ गया नया जीवन में, नया शरीर, नया मन, नई आत्मा, नया प्राण। और वही चीज आपके और हमारे अंदर में होता है मित्रों। जब हम मरते हैं यीशु मसीह के साथ, क्रूसित हो जाते हैं, तब हमारा एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई ना भी पड़े, लेकिन 10 साल के बाद आप कंपैरिजन कीजिएगा पहले जीवन से, तब आपको उसमें पता चल जाएगा कितना ट्रांसफॉर्म हो गया है। वास्तव में तुरथा तुरती पता नहीं चलेगा, कहा कि बहुत ही धीमा काम ये परमेश्वर करता है, बहुत लॉन्ग टाइम लेता है मित्रों। और इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन, यीशु मसीह का जो रूपांतरण हुआ, उस रूपांतरण के द्वारा वो यही बताना चाहता है मित्रों, हर इंसान का ऐसा ही रूपांतरण यीशु मसीह के जैसा ही होगा मित्रों, और एक नया शरीर। पौलुस क्या कहता है, पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे, एकदम बदल जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एकदम। पलक झपकती, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में, पलक झपकती हम बत्तू पिछली तूरी फूकी जाएगी और पलक झपकती हम बदल जाएंगे। अभी थोड़ा इतना नहीं बदलेंगे, लेकिन जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो हम पूर्णतः बदल जाएंगे। पौलुस क्या कहता है पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में, अभी हमें परमेश्वर धुंधला सा दिखता है, लेकिन एक समय आएगा जब हम परमेश्वर को स्पष्ट से हम देख पाएंगे। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में, माने अभी हम लोग को सही रूप से नहीं देख पा रहे, उसको सही रूप से, उस जीवन को हम नहीं रिसीव कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब हम परमेश्वर को हम पूर्णतः पूरा हम देख पाएंगे। और ये धीरे धीरे करके, है ना, उत्तरोत्तर हम लोग को बढ़ते चले जाना, उसके ट्रांसफॉर्मेशन, उसके ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते चला। और ये बहुत लंबा टाइम है। मैंने कहा ना, फिलिपी 1:6 को आप पढ़िएगा, वहां पे लिखता है कि परमेश्वर ने जो काम तुम्हारे अंदर में किया है वह यीशु मसीह के दिन तक पूरा करते जाएगा। ऐसा मत समझिए कि आप पूर्ण हो गए, आप सिद्ध हो गए, परफेक्ट हो गए, पवित्र हो गए। परमेश्वर ने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। उस पवित्रता की सीढ़ी में परमेश्वर वहां तक ले जाएगा जब तक कि यीशु का दूसरा आगमन नहीं होगा। लिखता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर ने जो काम तुम्हारे अंदर में आरंभ किया है वो यीशु मसीह के आगमन तक पूरा करते चले जाएगा। वहां तक आपको, माने जब तक यीशु का दूसरा आगमन नहीं होगा, उसके बाद ट्रांसफॉर्म होगा। अभी भी होता है, मैंने कहा ना, अनंत जीवन वही समय से शुरू हो जाता है, उसी समय से जिस समय से यीशु मसीह को आपने अपना उद्धार करता करके ग्रहण किया। जिस दिन आपको उद्धार मिला, जिस दिन आपको पवित्र आत्मा मिला, जिस दिन आपका नया जन्म हुआ, वहीं से उसका अनंत जीवन स्टार्ट हो जाता है। अब ये उद्धार पाना और उद्धार में बने रहना, ये दोनों अलग अलग बात है। इसको हम लोग फिर किसी दिन हम लोग देखेंगे। तो ये, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन यीशु मसीह का जो हुआ वो हमारे जीवन से भी रिलेटेड है मित्रों। और यकीन मानिए, आप सच्चे परमेश्वर को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन को अपने हृदय में भी देख सकते हैं, बशर्ते कि आप परमेश्वर को सही रूप से अपना उद्धार करता करके माने मित्रों। गुनाहों के प्रति आप अपने मन पापों के लिए प्रायश्चित कीजिए। हाँ प्रभु, मैं गुनाहगार, मैं पापी हूँ, मैं भी इस बात को मैं अभी भी कबूलता हूँ, हमेशा कबूलता हूँ कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझे अपने पथ पे चला। यही इसी चीज को मैं कहता रहता हूँ परमेश्वर से। और यकीनन परमेश्वर आपको धीरे धीरे करके आपके सारे गुनाहों की मुआफी करेगा, धीरे धीरे आपको अपने रूप में ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, अपने ईश्वरीय स्वभाव में अनुकूल कर देगा। परमेश्वर अपने इस वचन को बहुत अच्छा। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि प्रभु कि तूने आज एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया कि हम तेरी बातों को आज जानने, सुनने, समझने का मौका दिया है। और पिता, इस वक्त जो कुछ भी हमने देखा, सुना, पढ़ा, सब कुछ हमारे जीवन में काम करने से पाए, ताकि तेरा वचन के द्वारा हम लोग ट्रांसफॉर्म होने पाए, एक 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए अपने जीवन से। यही तुझसे गुजारिश है। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो दे। हम लोग इस वक्त गीत गाएंगे।
विजय गीत से ये गीत नंबर 20 को हम लोग गाएंगे। विजय गीत से गीत नंबर 20 हम लोग गाएंगे, यीशु है मेरा कैसा बिलाल। यीशु है मेरा कैसा बिलाल, मन में वह देता आनंद और मुक्ति का भागी, स्वर्ग मेरा घर, रहता सदा निडर। वह मेरा हाल है, वह मेरा गाँव, उसी की यश मैं करता बखान। वह मेरा हाल है, वह मेरा गाँव, उसी की यश मैं करता बखान। पूरा भरोसा आनंद सुख अब मुझे है ना, चिंता न दुख, से ही हुआ दया का ज्ञान, दूत गण करते वह मेरा हाल है, यह मेरा गाँव, उसी की यश मैं रहूंगा अंत में स्वर्गीय धाम, वो मेरा यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गाँव, उसकी यश मैं करता बखान। हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पण करते हुए क्रम संख्या